Brought to you by Rajnigandha. तो 255 रन भारत ने बनाए हैं पहले बैटिंग करते हुए, यानी कि न्यूजीलैंड में अगर दम है वो 256 रन बना सकता है तो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। भारत ने आज जबरदस्त बैटिंग की है, हालांकि फिनिश थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्स रहा। भारत ने आज पहले बैटिंग करनी थी। आप जानते हैं सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, उन्होंने 21 बॉल में 52 बनाए। संजू सैमसन एक और 100 मिस कर गए। 46 बॉलों में 89। ईशान किशन 25 गेंद में 54। उसके बाद भारत ने एक ओवर में 3 विकेटें गंवा दी, लेकिन अंत में शिवम दुबे, जी हां शिवम दुबे, उन्होंने आखिर में 8 गेंदों में 26 नॉट आउट बनाए। आखिरी ओवर में उन्होंने 2 चौके मारे, 3 छक्के मारे और अंत में भारत ने 255 रन 5 विकेटों के नुकसान पर यह बोर्ड पर लगा दिया है। ये इतने रन हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीतने वाले रन बना चुका है, क्योंकि इससे पहले ना तो किसी टीम ने फाइनल में इतने रन्स बनाए थे और जाहिर तौर पर किसी टीम ने वर्ल्ड कप में किसी भी मैच में इतने रन चेज नहीं किए। तो भारत के पास बोर्ड पर 255 रन है। मदन जी, मैं एक स्टेज पर 280 सोच रहा था जब 15 ओवर में 205 रन थे, और उस वक्त तो वीडियो गेम चल रही थी, जो आ रहा है चौका छक्का, लेकिन उस ओवर ने काफी कुछ बदला। अगर शिवम दुबे ने ये आखिरी ओवर में 2 चौके 3 छक्के ना मारे होते तो शायद भारत 235 पर फिनिश करता, बट अब 255 आपके पास इतने रन हैं कि अब से 2 घंटे बाद भारत वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। देखिए, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि 256 रन चेज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, विकेट अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर देखिए उनको चेज करना है। चेज करने में जब आप चेज करने जाते हैं तो आपको शॉट्स खेलने पड़ते हैं, 10 रन 15 रन की एवरेज निकालनी पड़ती है। अगर आप 5-6 ओवर भी अच्छे कर दें तो उसमें जो स्ट्राइक रेट है और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो चांसेस जो है भारत के, बट बिल्कुल आपने सही कहा कि 205 में अगर 3 खिलाड़ी आउट थे तो उसके बाद हमें 280 रन बनना चाहिए था। मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ये 250, 260, 70 के रन के करीब ये जो है रन बनेंगे, पर अगर देखा जाए तो बीच में जो 3 विकेट गिरे हैं उससे ही जो है रन रेट स्लो हुआ है। पर ये 2020 क्रिकेट है, इसमें ऐसा होता है, बट थोड़ा सा बीच में आके जो 3 विकेट गिरे हैं, यहां थोड़ा सा सूझबूझ से बैटिंग करते ना, ये डेफिनेटली 280 के रन। और जो शुरुआत भारत की हुई थी, क्योंकि हम डरे हुए थे ना, अभिषेक के रन्स नहीं आ रहे थे, इस्लामी बल्लेबाजों ने पूरे वर्ल्ड कप में रन्स नहीं बनाए, लेकिन अभिषेक ने आज का दिन चुना, संजू सैमसन ने एक और दिन चुना, और संजू सैमसन के तो तीसरी बार मैं ये कहूंगा कि इस वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैचों में 300 मिस हुए, 89 रन की वो पारी खेल कर गए, लेकिन अभिषेक ने जो बैटिंग की, जैसे मदन जी बता रहे थे, एक स्टेज पर भारत ने पावर प्ले में, यानी कि पहले 6 ओवर में 92 रन बना दिए थे बिना किसी नुकसान के। और जब आप 92 रन पावर प्ले में बना देते हैं बिना किसी नुकसान के, और वर्ल्ड कप का फाइनल हो, तो काफी हद तक सामने वाली टीम मैच से बाहर हो जाती है। वो हुआ भी क्यों? क्योंकि अगले 9 ओवर, यानी कि जो 6 के बाद 7 से लेकर 15 तक भारत ने 113 रन बनाए। मतलब अगले 9 ओवर में भारत ने 113 रन और जोड़े और भारत 205 पर पहुंच गया था 15 ओवर में। हालांकि उसके बाद जरूर रन थोड़े कम हुए, पर बावजूद इसके 255 रन, अगर मैं आपको मदन जी टॉस पर कहता कि मदन जी एक काम करते हैं, आप बैटिंग मत कीजिए, 255 ले लें, आप हंस के ले लेते। आप कहते हैं हाँ यार, मेरे बोर्ड पे 255 रन लग गए हैं, मुझे और क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है। मैंने जब कहा ना कि टॉस जीत के बैटिंग करना है, ये फाइनल में बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि होता क्या है कि आप विदाउट प्रेशर खेल रहे हैं, आपको अच्छा स्टार्ट मिल चुका हुआ है, और उसके बाद आपने कंसोलिडेट किया 256 रन। लास्ट में शिवम दुबे की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो रन बनाए हैं ये मैच विनिंग रन हो सकते हैं। पर हैट्स ऑफ टू संजू सैमसन एंड ईशान कृष्णा एंड अभिषेक, इन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया। 6 ओवर में जिस टीम के 92 रन बनते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 250 रन से ये ज़्यादा ही बनेंगे। बट अब देखना ये है कि आपको ये मैच हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम भी जो है दे विल कम हार्ड, यू नो, वो दे विल ट्राई देयर बेस्ट, बिकॉज उनके पास यही एक मौका है। बट ये है कि इंडिया के चांसेस जो है अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर मेरे से पूछें तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है अभी शुरू नहीं हुआ मैच, पर मैं 60-40 की बात कर सकता हूँ। तो मैं 70-30 कहूंगा। मतलब जी मैं फिर अगेन, क्योंकि दर्शक ना थोड़ा सा घबराएंगे पिछले मैच को लेके। आप वहां पर मुंबई में आपने सेमीफाइनल में
253 रन बनाए थे, 253, और 7 रन से वो मैच जीते थे। क्या न्यूजीलैंड के पास वो एक केस स्टडी होगा कि इंडिया के बॉलर्स को आप अटैक करें, आप इतने जाएंगे तो सही, कोशिश तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कोशिश करेंगे, बट आप विकेट के लिहाज से अब इस विकेट में पैटर्न क्या देखते हैं? जो एंड में आके उन्होंने 5 ओवर में रन रोके, क्योंकि 5 ओवर में सिर्फ 50 रन हुए हैं, खासतौर से तब जब 15 में आपने 205 बनाए हो, तो लास्ट 5 में सिर्फ 50 रन लगे हैं। सो क्या विकेट का बिहेवियर में आपको कोई बदलाव दिखा? क्या विकेट स्लो हुआ? हरभजन सिंह भी आ गए मेरे साथ। बच्चू 256 टू विन, कप आ गया या इंतजार करें अभी और? नहीं, मेरे ख्याल सिग्नल जो है शायद वो हम मिस कर गए उनको, तो वही मैं विकेट की बात कर रहा था पाजी। क्या ये विकेट थोड़ा स्लो होता जा रहा है? देखिए, विकेट में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर आप थोड़ी सी ड्यू भी पड़ जाए तब भी बॉल स्केट करना शुरू कर देगा। विकेट इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट न्यूजीलैंड के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अटैक कर सकते हैं। लाइक फिन एलन ने लास्ट मैच में जो आपने देखा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद शाइफोर्ड जो है, ये भी एक ना अटैकिंग बैट्समैन है। इनके पास बल्लेबाज हैं जो चेज करने के लिए, बट ये हरभजन भी है मेरे साथ, हरभजन भी है। बच्चू 255 ऑन द बोर्ड। शायद टॉस पे हम हंसी खुशी ले लेते, एक वक्त लगा कि 280 भी बन सकते हैं। क्या लगता है आपको 255 इनफ टू विन द वर्ल्ड कप फाइनल? इसको हरभजन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने कहा 255 रन इनफ टू विन द वर्ल्ड कप फाइनल। मुझे लगता है कि हरभजन के साथ एक बार फिर शायद राब्ता कर लीजिए, मतलब क्योंकि इस वक्त ब्रेक जो चल रहा है, अब भारत भी तो एक रणनीति बना रहा होगा। भारत की रणनीति क्या होगी मदन जी? न्यूजीलैंड ने एक खराब रणनीति के साथ शुरुआत की। यस, न्यूजीलैंड के पास मैट हेनरी एक तेज गेंदबाज है, बॉल दोनों तरफ हिलाते हैं। उनके पास लॉकी फर्गुसन एक अच्छा तेज गेंदबाज है। मैं तो हैरान था, उन्होंने मैकॉन्ची जो ऑफ स्पिनर उनको ड्रॉप कर दिया, ग्लेन फिलिप्स से एक ही ओवर कराया। पहले पावर प्ले में उन्होंने 8 वाइडे फेंकी है मदन जी, 8 वाइडे, और वो तेज करने के बजाय स्लो फेंकते रहे और पिटाई खाते रहे। मुझे लगा कि न्यूजीलैंड की वहां पर स्ट्रैटेजी गलत थी। इंडिया क्या लेके आएगा? देखिए, आपने बिल्कुल अच्छा से किया। न्यूजीलैंड के पास कोई क्लू न था 15 ओवर तक, क्योंकि इन्होंने जो वाइड किए हैं और जो शॉर्ट पिच किए हैं, इस विकेट के ऊपर जहां गेंद बहुत अच्छा आ रहा है वहां पे आप शॉर्ट करते हैं। आपको चांस लेना चाहिए हार्ड लेंथ के पर गेंद करने का, बट जो प्लानिंग है इंडिया की, ये होनी चाहिए कि जसप्रीत बुमराह को नया गेंद कराएं, 1-2 विकेट निकालने की कोशिश करें, तो अपने आप ही जो है वो पैनिक करेंगे। अगर उनके शुरू में विकेट नहीं निकले, तो अगर उनका भी 6 ओवर में अगर वो पावर प्ले यूज कर लेते हैं, 70-80 रन बनाते हैं, तो मैच डन। मेरे को लगता है कि मैच इज ऑन, क्योंकि देखिए बाद में भी उनके ऐसे बल्लेबाज हैं जो औसत चाहिए उनको रन करने की, वो निकालते चले जाएंगे। बट शुरू में मेरे विचार में क्या नाम है इसका, हार्दिक पांड्या को 2 ओवर कराने चाहिए, वो ही मूव्स द बॉल। हरभजन 255 रन डरा तो नहीं रहे, मतलब 253 रन में उस दिन 7 रन से जीत हुई थी। आज गलती की गुंजाइश नहीं है, आज वो 7 रन तक नहीं लेके जा सकते। आज जीत होगी 70 रन से कम। अच्छा, उस दिन वाला दिन हो गया। अभी उस दिन से अभी हमारे गेंदबाज भी तो कुछ सीख के आए होंगे। जो गलती उस दिन हुई, आज गलती नहीं होगी। आज मुझे लगता है कि बेटर गेंदबाजी होगी। और पर लेकिन बल्लेबाजी में क्रेडिट है, जिस तरीके से स्टार्ट किया संजू ने और अभिषेक ने, बहुत जबरदस्त खेले। और उसके बाद ईशान किशन अनबिलीवेबल पारी है। जरूर कप्तान के रन नहीं आए, हार्दिक पांड्या के रन नहीं बने, बट रन शुरू में इतने बन गए थे कि बाद में दुबे साहब ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करके उतने रन बना दिए पाजी की 50-60 रन से मैच जीतना चाहिए भारत को, अगर अच्छी गेंदबाजी करता है भारत। और मैं तो ये कहूंगा, अगर शिवम दुबे ने वो 26 रन हरभजन ना बनाए होते, लास्ट ओवर में इतने रन ना बनाए होते और आप 235 पे फिनिश करे होते, तो शायद न्यूजीलैंड को ना वो उम्मीद दिखती है। क्योंकि न्यूजीलैंड कहता, देखिए जी, हमने आखिरी 5 ओवर में तो 35 रन में इनको भुगता दिया है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिवम दुबे की वो आखिरी ओवर की बैटिंग ने भारत को उस लाइन के बियॉन्ड लेकर गए हैं। मोमेंटम टूटा था ना, वो मोमेंटम दोबारा वो लास्ट ओवर में शिवम दुबे लेके आए, क्योंकि एक समय पे बिल्कुल मोमेंटम 14 ओवर के बाद शिफ्ट हो गया था न्यूजीलैंड की तरफ, जब 3 विकेट निशम ने ले ली थी। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज जो है वो फ्री फ्लो खेल नहीं पा रहा था।
बट थैंक्स टू शिवम दुबे, जो मोमेंटम आपके साथ जाना चाहिए वो लेके गई टीम इंडिया, और होपफुली उसी मोमेंटम के साथ अब गेंदबाजी भी शुरू करेंगे। जब गेंदबाजी करने आएंगे गेंदबाज, और पहले 6 ओवर का जैसे बल्लेबाजी में इस्तेमाल किया है, गेंदबाजी में भी नए गेंद का इस्तेमाल करके 2-3 विकेटें अगर ले गए तो गेम वहीं पे खत्म कर देंगे, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। ये भी बात याद रखनी है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत लंबी थी, न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी उतनी लंबी नहीं है। नहीं, और दूसरी बात ये भी है ना कि टिम साइफर्ट और फिन एलन हमने सेमीफाइनल में भी देखा है भाई, उन्होंने 170 रन 12-13 ओवर में कर दिए थे, एंड जाहिर तौर पर वो दोनों ही इन फॉर्म हैं। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाजों ने रन बनाए इस जोड़ी ने बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूं हरभजन, आज भारत को पहला या दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह को देना होगा। वो जो एक प्रथा बन गई है ना कि हम उनको चौथा या पांचवा एक ओवर कराते हैं, मेरे लिहाज से तो आपको ऊपर से उनको नया बॉल दे के मैच खत्म करवाना चाहिए। बिल्कुल, आप ये देखिए उनको सेट होने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि टिम साइफर्ट और आपने बात करी है कि एलन फेलन की, ये दोनों ही सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बतौर ओपनर जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। तो आप मौका उनको देना नहीं चाहोगे, आप बेस्ट के सामने अपना बेस्ट गेंदबाज लेके आइए, और वहीं पे अगर पहला और तीसरा ओवर बुमराह को देते हैं तो वहां मौका अगर बनता है, 2 विकेटें भी मिलती हैं पावर प्ले में, तो गेम वहीं सील हो जाती है, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी उतनी लंबी नहीं है। बट वाई गिव देम चांस कि आप बुमराह को 5वां या 6ठा ओवर क्यों लेके आओगे, लास्ट तक क्यों सोचते हो? और अगर आपको उनका सही इस्तेमाल करना है तो नए गेंद के साथ करिए, और साथ में अर्शदीप सिंह को करवाइए नया गेंद, उनका भी बॉल स्विंग होता है, वो पैड पे लगने का पूरा चांस है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपने सवाल पूछा उसी में जवाब है कि बुमराह को आप पीछे के लिए ना रखिए, आप नए गेंद के साथ अटैकिंग गेंद के रूप में उनको आप सामने लेके आइए जो उनके टॉप के बल्लेबाज हैं, और वहां पे अगर 1-2 विकेट मिल जाते हैं तो फिर काम बन जाएगा। क्योंकि आमतौर पर ना हम गलती करते हैं, और गलती ये करते हैं कि 20 ओवर का मुकाबला है उसको 20 ओवर तक लेकर जाते हैं। जब आपके पास बोर्ड पर 255 है तो कभी कभी ना आपको गेम को ऊपर खत्म करना चाहिए। और पावर प्ले में इंडिया ने 92 रन बनाए थे, और पावर प्ले ही न्यूजीलैंड की भी एक बेस्ट होप रहेगी। मैं फिर आपको बता दूं, पावर प्ले में इंडिया ने 92 रन बनाए थे। आज अभिषेक और संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ दोनों तरफ से वो बैटिंग की। उसके बाद अगले 9 ओवर में इंडिया ने फिर 113 रन बनाए। हालांकि आखिरी जो 5 ओवर थे उसमें 50 ही रन आए, वो भी शिवम दुबे ने 8 गेंदों में 26 जाके बना दिए। संजू सैमसन, हरभजन सिंह, संजू सैमसन वो टीम में वापस लेकर उनको आया गया, वो वापस लाए गए, और 3 ऐसी पानियां उन्होंने भारत के लिए खेल दी हैं जो शायद तीनों मैच जिताएंगी, शायद आज वर्ल्ड कप भी जिताएंगी। बहुत कमाल खेले हैं, मैं तो कहूंगा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, उस तरीके से ये मैच खेले हैं, और तीनों मैचों में जो उनका प्रदर्शन है, यू माइनस दैट यू सी वेयर इंडिया स्टैंडिंग। तो आपके सवाल में अगेन जवाब है कि ऐसा खिलाड़ी जिसने अपना जान फूंक दी है टीम में, और यू नो व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट ही डिलीवर इट, और यही आदमी है जिसको खिलाया नहीं जा रहा था, टीम से बाहर था, और जब वो मौका मिला और मौके का सही इस्तेमाल किया, और ऐसा इस्तेमाल किया कि रब ने भी दोनों हाथ खोल के उनको दे दिया है कि जा, अब जो चाहिए तेरी रजा जो है वो पाले। आज मैं थोड़ा सा निराश हुआ उनके लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि 100 बनना चाहिए था, डिजर्व करते हैं, 100 नहीं बना, पर लेकिन जो पारी खेली है कलकत्ता वाली, मुंबई वाली और अब यहाँ अहमदाबाद वाली, ये अपने आप में मिसाल है। और ये पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 3 मैचेस में, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में ये 50 रन के आंकड़े को छुआ है, या उसके ऊपर के आंकड़े को छुआ है। इट गोज ऑन टू शो कंसिस्टेंसी कितनी है इस फॉर्मेट में। एक ही चीज जो है मिसिंग होती है किसी भी खिलाड़ी की, वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉट खेलने पड़ते हैं, बट लेकिन लास्ट 3 मैचों में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और भारत अगर वर्ल्ड कप जीत रहा है, ये जो कि मुझे लग रहा है कि भारत जीत रहा है, तो इनका कंट्रीब्यूशन ना सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि इनका कंट्रीब्यूशन ये होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि डायस पे बुला के ना इनको दे दीजिए मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। नहीं, अगर इंडिया जीतेगा तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जाहिर तौर पर संजू सैमसन ही होंगे, लेकिन ईशान किशन का भी देखें आप, पूरी वर्ल्ड कप की बात करता हूं, बड़े मैचों में ईशान किशन ने जाके वो जारहाना बैटिंग की है। अभिषेक का पूरा वर्ल्ड कप निकल गया, हम पहले बात कर ही रहे थे कि विराट कोहली जो पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में पूरे रन नहीं आए, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में रन बनाए। धोनी 2011 वर्ल्ड कप, पूरे वर्ल्ड कप में रन नहीं आए, फाइनल में रन बनाए। तो अभिषेक का भी उस दिन रन आए हैं भज्जू, जहां शायद आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल, बहुत दबाव में भी थे अभिषेक, रन नहीं बन रहे होते तो कोई भी खिलाड़ी, बड़े से बड़ा खिलाड़ी मैंने दबाव में देखा है। तो अभिषेक तो अभी बहुत युवा है, बट
क्रेडिट टू यहाँ पे टीम मैनेजमेंट, गौतम और साथ में सूर्य कुमार यादव और बाकी भी टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर्स कि जिन्होंने बैक किया, क्योंकि अभिषेक ने छाप ऐसी छोड़ी ना पिछले 1-1.5 साल में, वो अपना खौफ इतना मचा दिया था कि यही तो वो न्यूजीलैंड थी जो वर्ल्ड कप से पहले जिसको बहुत ज्यादा तोड़ा गया था अभिषेक द्वारा। तो ये एक तो वो मैचअप बड़ा अच्छा हो गया और दूसरा वो फाइनल मैच था, आप चाहते नहीं थे कि एक भी चेंज हो वहां पे, और ये सही चुनाव भी किया, बैक किया। और आज 21 गेंदों में जिस तरीके की पारी खेल के गया है अभिषेक, ये टीम के लिए मैच सेट कर गया। वो पहली जोड़ी ने, सलामी जोड़ी ने, अभिषेक और संजू जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, आई थिंक वहां से गेम जो है वो भारत के झोली में डाल दिया था। तो वेल डन टू हिम। प्रेशर था बट प्रेशर को अब्सॉर्ब करते रहे और तब जाके रिलीज किया व्हेन इट मैटर द मोस्ट। सो यही तो एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है कि अपनी हार नहीं माननी है, पता है कि मैं कर सकता हूं, और तब किया व्हेन इट मैटर द मोस्ट। मदन जी, एक खिलाड़ी को टीम ने बैक किया, उसका नाम है अभिषेक। अभिषेक ने फाइनल में रन बना दिए हैं। एक और खिलाड़ी को भारत ने बैक किया है, वो है वरुण चक्रवर्ती। और वरुण चक्रवर्ती के वो 4 अहम ओवर भारत को फाइनल में चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। देखिए, बैक करना बड़ा जरूरी है जब आपके पास पता है कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आपको मैच जिता सकता है। देखिए, अभिषेक ने, ठीक है जैसा भी है, वो उसके इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं लगा, बट आके फाइनल में उन्होंने जो स्टार दे दिया है 92 रन का, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना ये है कि वरुण चक्रवर्ती इस प्रेशर को कैसे अब्जॉर्व करते हैं। देखिए, उसने विकेट निकाले हुए हैं, वो गॉन थ्रू हर चीज में वो गुजर चुका हुआ है। अब उसको थोड़ा सा ये देखना है कि घबराए ना। तो कई बार मैंने देखा है जब भी इसको मार पड़ती है तो ये ज्यादा वाइड, और मैंने क्या देखा है कि इनकी स्पेल की जो पहले 1-2 बॉल होती है ना, वो सामने वाली टीम इनको अटैक करती है और उसके बाद वो या तो बहुत पीछे या फिर बहुत आगे। हरभजन, स्पिनर का ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है, लेकिन अहमदाबाद में शायद हल्का सा ना इनको टर्न भी मिलेगा। देखिए, मैटर स्पिनर का जो कॉन्फिडेंस है वो तो करता ही करता है, पर कुछ भूल जाना चाहिए पीछे क्या हुआ। जैसे मदीपा जी ने कहा कि पीछे जो हुआ वो हो चुका है, अब आगे क्या होना है वो रास्ता तो आपने तय करना। उसके लिए पहले आपकी सोच ठीक होनी चाहिए कि मैंने विकेटों के लिए जाना है, मैंने बॉल को स्पिन कराना है। कभी कभी हम ना बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचते हैं और जो कर सकते हैं उसके ऊपर अभ्यास नहीं करते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें अगर वरुण ठीक करेंगे, मुझे लगता है कि सक्सेस जो है वो बिल्कुल दरकिनारे खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर भागी हुई है सक्सेस उनसे। तो कहीं ना कहीं वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस अंदर रह के ही वापस आएगा। और आज उम्मीद करते हैं कि अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी करेंगे और अपने आप को बैक करेंगे। मैंने या आपके कहने या मदीबाजी के कहने पे या टीम मैनेजमेंट के कहने पे कितना भी कोई जो है वो मान ले कि अच्छा है, बट उस अच्छे बंदे को तो परफॉर्म तो अंदर ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम या आप कितनी भी बात करें उसको कि यू कैन डू इट, बट उसके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि आज मैंने करना है। जो अभिषेक जो था वो अंदर से आवाज तो है ना कि मैंने करना है, बड़ा दिन है, आज मेरा दिन होना चाहिए, मैं करना चाहता हूँ। तो वो विल जो है ना वो ज्यादा मैटर करेगी यहाँ पे कि वरुण कैसी गेंदबाजी करना चाहेंगे। जरूर उनका कंट्रीब्यूशन टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज उनसे उम्मीद भी है कि वो रन ही नहीं, सिर्फ विकेटें भी चटकाएंगे। मैं विक्रांत एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती के लिए, अगर इसको पावर प्ले में ना ओवर दिया जाए। देखिए, पावर प्ले में जब फील्डर अंदर होते हैं 1-2 शॉट हिट लगने के ज्यादा चांसेस है। मतलब उनके पहला ओवर जो है पावर प्ले के बाद हो ताकि आपको सिक्योरिटी मिले। हाँ, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्फिडेंस है ना। तो कई बार हम जैसे हम लेग स्पिनर को देते हैं, पहले एक स्लिप देते हैं, बाकी हम फील्ड जो है खोल देते हैं। जब उसको एक आधे ओवर में कॉन्फिडेंस आए, देन ही कैन स्टार्ट गेटिंग द विकेट। तो ये यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर 6 ओवर के बाद दें तो शायद तक हो सकता है कि रिजल्ट डिफरेंट हो। इस वक्त टीम का हडल चल रहा है और एक ऐसा कैंपेन होता है ना, जब आप वर्ल्ड कप की बात करते हैं। किसी जमाने में वर्ल्ड कप था 50 ओवर का, उसके बाद 2007 में हरभजन सिंह उस टीम का हिस्सा थे जब भारत पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। लास्ट भी T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था और मुझे याद है कि जून का महीना खत्म हो रहा था और फिर चढ़ा जुलाई 2024 से लेके आज तक एक नया कैंपेन चलता रहा, जहां पे सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, गौतम गंभीर कोच बन के आए, संजू सैमसन, अभिषेक और एक टीम बनाई गई। लेकिन आज आप वहां पहुंच गए हैं जहां पे आखिरी 90 मिनट की गेंदबाजी है, आखिरी 20 ओवर की गेंदबाजी है। और अगर आप किसी भी कप्तान, किसी भी खिलाड़ी, किसी भी बॉलर से पूछें कि यार मुझे 20 ओवर में बोर्ड पे रन कितने चाहिए वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के लिए,
255 कम नहीं होते। 255 शायद एक गेंदबाज का ड्रीम होगा, शायद एक कप्तान का ड्रीम होगा। भले ही आज थोड़ा सा बीच में कप्तान की खुद की बैटिंग पर बात आ गई, वो 0 पे आउट हो गए, लेकिन भज्जू आज सूर्य कुमार यादव और ये भारत के खिलाड़ी सिर्फ 90 मिनट दूर हैं एक और आईसीसी टाइटल जीतने के। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि अब वो 90 मिनट ना, लेट्स मेक इट काउंट, क्योंकि आपका ये कैंपेन जब आपने शुरू किया था वो इसीलिए शुरू किया था कि वर्ल्ड कप जीतना है, जिसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, वर्ल्ड कप जीतना है। और आज वर्ल्ड कप जीतने की आप कगार पे खड़े हो, तो बस जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले वेल। तो वहां पर हार्दिक पांड्या शायद पहला ओवर डाल रहे हैं, पहला ओवर अर्शदीप नहीं, शायद हार्दिक पांड्या डाल रहे हैं। दोस्तों 9 बजे हैं इस वक्त, और आप जानते हैं कि 9 बजे आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट का वक्त होता है, लेकिन वक्त पर यानी कि इंडिया की जीत के वक्त पर उम्मीद करते हैं कि आप सब आज तक पर वापस लौटे, क्योंकि कई ऐसे आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया जीता, जीत का जश्न पूरा हिंदुस्तान आज तक के साथ मनाता है। उम्मीद करते हैं आज भी ऐसा ही होगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।